अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग तो करते हैं पर बाबा की ऊर्जा अनुभव नहीं होती, मतलब आत्मा में शक्ति भर रही है यह अनुभव नहीं होता, ऐसा क्यों? उत्तर है, देखो, योग अगर आपका सही है, कनेक्शन सही है, विधि अनुसार है तो जरूर आत्मा में शक्ति बढ़ती ही है, वो दिखाई नहीं देती क्योंकि कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कई चीजें दुनिया में भी ऐसी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये वायर है, लाइट जिसे हम करंट प्राप्त कर सकते हैं, वो वायर दिखाई देता है दोनों, है ना, तो दोनों के अगर हम रबर निकालते हैं और फिर उसको जॉइंट करते हैं और उसका कनेक्शन मेन पावर सप्लाई से जोड़ते हैं और फिर स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन करंट नहीं दिखाई देता। कहाँ भी करंट दिखाई देता है क्या? नहीं, ना वायर में दिखाई देता, ना ज्वाइन करने से दिखाई देता। एक करंट एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन कितनी बड़ी बड़ी मशीन वगैरह सब कुछ चलाती है। ऐसे ही हम भी जब हमारे आत्मा की स्मृति में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, ऊर्जा दिखाई नहीं देती लेकिन आत्मा में शक्ति भरने से हमारे गुण बाहर दिखाई देंगे। जैसे लाइट भी तब दिखाई देती है जब कनेक्शन होता है, और जैसा बल्ब वैसा प्रकाश। ऐसे ही एक एक हमारे संकल्प से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते ही है, कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हमारा कनेक्शन अच्छा है, संकल्प रूपी स्विच पावरफुल है, पॉजिटिविटी भरपूर है, तो हमारे जो संस्कार है, गुण है, वो सब हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में दिखाई देगा। घर में भी सबको पता चलेगा पहले कैसे संस्कार थे, अभी क्या है। तो ये संस्कार के रूप में दिखाई देगा और जैसी आत्मा वैसे उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा बल्ब वैसा प्रकाश। ऐसे ही यहाँ है। इसीलिए आत्मा में शक्ति भर नहीं रही है, अनुभव नहीं होता है, ये सब जो आप चिंतन कर रहे हो ना नेगेटिव, वो सब उस ऊर्जा को ब्लॉक करता है और आप नए नेगेटिव लेयर्स बनाते रहते हैं। तो पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा। हमेशा जो चाहिए वही सोचना है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम आप अच्छी रीति समझो। योग की विधि जो दिखाई है, बताई है, योग की पहली अवस्था सेट करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, इससे संकल्प रूपी स्विच पावरफुल हो जाएगी और कनेक्शन हो जाएगा। तो ये नेगेटिव विचार ही आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कोई भी चीज है जो हमें स्थूल चीजों की आशा रहती है,
वो सब चीजें एनर्जी को ब्लॉक करती है। तो निराकार स्मृति में रहना माना आत्मिक स्मृति में स्थित होना, और जब निराकार से कनेक्शन होता है तब ही हमारे में पावर आता है। और इसके लिए मैंने 2 टॉपिक यूट्यूब पर भी रखा है कि निराकार को आत्मा समझकर क्यों याद करना जरूरी है। ये अगर आप समझे, और बहुत सारे राज यूट्यूब पर रख दिया है, वो सब राजों को जितना समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और आपको अनुभव होगा कि मेरे में बहुत चेंजेस आया है और नेगेटिविटी तो कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए बाबा ने ये 8 ग्रुप खुलवाए हैं, और 8 ग्रुप का रोज अगर करे और 7 पत्ते का बिली पत्र और 11, तो आप थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। यही है हम ये बाबा कहते हैं ना लिफ्ट, अभी लिफ्ट का जमाना है ना, पहले कहाँ लिफ्ट थी दुनिया में भी। हाँ, तो लिफ्ट है तो अभी भी हमें भी ऐसा ही है। जब ज्ञान की शुरुआत हुई तब कोई राज सब पता नहीं थे, लेकिन अभी तो बहुत सारी आत्माएं मंथन कर कर के राज बता रही है। तो ये सीढ़ी थे, हमें सीढ़ी से चढ़ना है। पहले लोग दादिया वगैरह सीढ़ी से चढ़े, अभी हमें लिफ्ट मिल रही है, लेकिन लिफ्ट को यूज करना भी आना चाहिए, नहीं तो स्टक हो जाते हैं बीच में ही। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, हम तो गृहस्थ में रह के ये सब कुछ किया और यहाँ तक आए, अकेले ही ज्ञान में चलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब। लेकिन अभी पहले बहुत प्रॉब्लम आए, अभी सब सहयोग दे रहे हैं, कारण आत्मा में शक्ति और ये गुणों का प्रभाव, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव, और हमारे में परिवर्तन दिखते हैं, तब सहयोग ऑटोमेटिक मिलता है। तो ये विधि अपनाओ और नेगेटिविटी सोचना बंद करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके युगल को कोई केस से पैसा मिला है और क्योंकि केस को वापस लेने के लिए दिए हैं, तो उस पैसे से हमारे घर में हम पर भी खर्च हो रहा है, जिससे मन में बहुत आत्मग्लानि होती है कि बाबा ने कहा है 100 गुना दंड मिलेगा, हस्बैंड ज्ञान में नहीं है, अब मैं क्या करूं। मन में बहुत आत्मग्लानि हो रही है, मार्गदर्शन कीजिए। पैसे से बाबा की जगह में भी सेवा करने को मन नहीं करता, यही मन में आता है कि यह पैसा हमारी मेहनत का नहीं है, तो क्या करें। उत्तर है, पहले तो आपको नेगेटिव चिंतन बंद करो। ऊपर के प्रश्न के उत्तर सुनो, इसमें मैंने सारी विधि बताई, वो करना है। दूसरा, ये जो आपका घर इससे चल रहा है ऐसा आपने कहा, तो 2-3 चीज है। एक, कोई दूसरी कोई इनकम ही नहीं है और आप वही पैसा यूज कर रहे हो, या दूसरी इनकम है लेकिन लग्जरियस के लिए आप यूज कर रहे हो। तो इस दोनों में फर्क है। एक है मजबूरी, कोई घर चलाने के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन लग्जरियस लाइफ के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वो हम स्टॉप कर सकते हैं, सब कुछ युक्ति से करना है। तो आपको ये चेक करना है, आपने नहीं बताया है वो, तो आपको ये चेक करना है कि ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है। दूसरा, ये अगर हम चाहते हैं कि हमें ये पैसा यूज नहीं करना है, तो उसका जो भी इनकम आती है, चाहे इंटरेस्ट पर रखा हो, वो बाबा के घर में यूज कर सकते हैं। जैसे हमें भी कोई ऐसे है जो पैसा देते ही है, या हमें कोई चीज ऐसे ही मिली रास्ते में से, तो हमें नहीं चाहिए, तो हम बाबा के घर में रख देते हैं, जिसका भी हो उसका कल्याण हो, तो हमारा भी पुण्य उसका भी पुण्य, और हम
इस कर्म भोग से मुक्त हो जाएंगे। तो हर एक अनेक प्रकार की युक्तियां होती है। तो ये जो पैसा आपके पास आता है, उसको आप पहले तो ये नेगेटिविटी आपकी बंद करो और चेक करो कि अभी आपको क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। और जो युक्तियां हमने यूट्यूब पर बताई है, सॉरी यूट्यूब नहीं, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 17 वीडियो आती है, जो हमने युक्ति से चलने के लिए योग युक्त, युक्ति युक्त सब कुछ कैसे किया, उसमें से चूज करो कि क्या आपको काम आए और वो प्रैक्टिकल करो। ठीक है? नहीं तो आत्मग्लानि करते रहेंगे, नेगेटिव चिंतन करेंगे और ही पाप कर्म खींचते रहेंगे। ओम शांति।